नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी मंत्रिमंडल का विस्तार, फेरबदल की कयास। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बाद से कई अहम चीजें भी सामने आने लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर गए थे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी और इन मुलाकातों के बाद से ही चर्चाएं काफी तेज हो गई थी कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बता दें कि धामी कैबिनेट में 4 पद खाली चल रहे हैं और सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि 2 मंत्रियों को हटाने की भी तैयारी है। तो वहीं राज्य में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मंत्रियों को हटाने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 पद फिर से खाली रखे जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विषय है और निश्चित रूप से योग्य, कर्मठ और जुझारू जो है उन्हीं विधायकों में से किसी को दायित्व दिया जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं, शायद वो अपना उनके समय में धड़ाम और से उनके जो मंत्रियों ने और उनके विधायकों ने उनको छोड़ा था, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। साथ में हम क्योंकि चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे और अन्य जो हमारे कल जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए, निश्चित रूप से जनता के लिए आने वाले समय में जो हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक सेवा भाव से जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं, उनका समाधान करने के लिए हम काम कर। वहीं राज्य में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के इस बयान पर जमकर आलोचना की है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी, तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। सऊदी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं। कि मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं हैं उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक
पूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। साथ ही पिछले कार्यकाल की भी अगर हम बात करें तो भी पिछले 3-4 सालों तक मंत्रिमंडल लटकाए रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है जिस वजह से भाजपा चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य की हो वो मंत्रिमंडल विस्तार से डरती है? दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज होने का जो सिलसिला है वो बढ़ जाए, इसके डर के कारण भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही? कुल मिलाकर राज्य में धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी चुनावी साल में मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएगी? क्या भाजपा पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी की वजह से ही कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है? क्या हरीश रावत का बयान भाजपा के भीतर किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने का अंदेशा तो नहीं कर रहा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज उसी खबर पर इस मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे अपने इस खास डिबेट में। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका हम उनसे परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। उमा सिसोदिया जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से। इसके साथ ही पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूपीडी के नेता हैं। और गिरधर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और भी खास मेहमान आके हमारे साथ में जुड़ेंगे। बीजेपी से हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ेंगी। मैं शुरुआत सुनीता जी के साथ ही करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो भी हमारे साथ में जुड़ी नहीं है। अभी सबसे पहले रुक कर रहते कांग्रेस पार्टी के शिषपाल जी का। शिषपाल जी, आप बताइए, अभी हमने सुना अपनी ये जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, इसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के भी लोग कहते हुए नजर आए कि कहीं ऐसा तो नहीं गुटबाजी है बीजेपी में, इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी डर रही है। लेकिन ये वो कांग्रेस है जिसने गुटबाजी, अंतरकलह के चलते सत्ता तक गंवाई है, और इसकी अंतरकलह सड़कों पर निकलकर सामने भी आई है। ये अंतरकलह तक नहीं रह गई थी, ये पूरी दुनिया ने देख ली। तो भला आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? हरीश रावत जी ने कहा कि जैसे ही विस्तार होगा सरकार गिर जाएगी, ये बड़ी बात थी। क्या किस आधार पर ये बातें कही गई? देखिए गरिमा जी, आप देख रहे हैं कि साल भर हो गया है धामी जी को प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते हुए। जनता ने इतना प्रचंड विश्वास उन पर जताया, उनकी सरकार पर जताया, और उसके बाद भी मंत्रिमंडल के 3 पद जो है लंबे समय से खाली रहे। और चंदन रामदास जी की दुखद मृत्यु के बाद अब 4था मंत्रिमंडल का पद भी जो है रिक्त चल रहा है। प्रदेश के कामकाज पे उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और ये जो मंत्रिमंडल के पद नहीं भरे जा रहे हैं, इसके पीछे आज उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह चल रहा है, जो गुटबाजी चल रही है, ये उसकी बड़ी वजह है। आप देखिए कि आए दिन दो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो साफ कहा कि 20% से 40% कमीशन के बिना किसी विभाग में कोई काम ही नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार है, राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के लगभग सभी फैसलों पर उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। तो राज्य में हर बच्चा सब ऐसा कब हुआ सर? ऐसा कब हुआ शिषपाल जी? ऐसा क्या हुआ? आप दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान हैं, लगातार आए हैं, तो यहाँ सब जान रहे हैं। आपके मीडिया अपनी टीम से पूछे, उनके पास भी ये बयान होंगे। तो लगातार यहाँ पर चल रहा है, हर दिन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी अब किसी से छुपी हुई नहीं है। आप किसी एक मंच पे बता दो कि सारे नेता एक साथ बैठे हों। कांग्रेस के अंदर तो हमेशा ये कहते हैं कि साहब यहाँ गुटबाजी है, जबकि कांग्रेस के सारे नेता साथ बैठ करके फैसले लेते हैं, साथ बैठ करके जनता के बीच में जाते हैं। लेकिन भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन कई ऐसे भी मौके हैं जब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम अपनी गुटबाजी के चलते ही हमारे यहाँ समस्याएं होती हैं, और बहुत बड़े नाम उसमें शामिल हैं। इवन जो लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उनका भी नाम उसमें शामिल है। नहीं गरिमा जी, देखिए कल क्या था, आज की हकीकत देखिए ना। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। उनके गुटबाजी से प्रदेश के विकास पर सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। प्रदेश के बेरोजगारों के रोजगार पर फर्क पड़ रहा है। सरकार फैसले नहीं ले पा रही है। कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? आप बताइए। कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। अगर सरकार में ऑल इज वेल होता, मुख्यमंत्री का ध्यान इन पर होता। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुख्यमंत्री जी साल में कितनी बार कह चुके हैं
कि मंत्री जो है दूर दराज के गांवों का दौरा करेंगे, ब्यूरोक्रेसी दूर दराज के गांवों का दौरा करेगी। कोई मंत्री हिला देहरादून से दूर दराज के गांव का दौरा करने के लिए? मुख्यमंत्री खुद ही अपनी ढपली लेके जरूर कभी कभी बजाते हुए दिख जाते हैं। तो क्यों नहीं मंत्रिमंडल के सहयोगियों का उनको सहयोग मिल रहा? उनके विधायक तक उनकी बात नहीं सुन रहे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर कलह कथा है वो अब सड़कों पर आ रही है, वो दिखाई भी दे रही है, वो छुपी हुई नहीं है किसी के कारण। तो जो इसका अपने बयान का जो गूढ़ रहस्य है वो तो आदरणीय हरीश रावत जी जानते होंगे, लेकिन जो जनता में तो ये उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी की राय है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी की भी यही राय है? गरिमा जी, मैंने कहा कि उसका जो गूढ़ रहस्य है वो उसको भली भांति जानते होंगे, लेकिन जो आम जनता में एक धारणा बनी हुई है, जो सड़क पर भाजपा की गुटबाजी है, मैं उससे आपको अवगत करा रहा था और यही सच है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आप देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या होने वाला है, आप उसका अंदाजा अभी से लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखते हैं क्या होता है। थपलियाल साहब हमारे साथ में, थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं आज पहले। थपलियाल साहब, अभी आपने सुन ही लिया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने को लेकर बातें तो उत्तराखंड में या काफी तेजी के साथ हो रही हैं। पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी तक को लेकर सवाल उठ रहा था, लेकिन उसका कनेक्शन कैबिनेट विस्तार से कैसे हो सकता है? क्या इतनी अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो गई? जबकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो बागी नेता होते हैं तो उन पर एक्शन लेने में देर नहीं लगाती। इसके पहले हमने देखा है कि किस तरीके से कई मामले सामने आए हैं, चाहे हरक सिंह रावत का ही मामला क्यों ना हो, हमने देखा था किस तरीके से तुरंत ही सरकार ने एक्शन लिया था। तो फिर आखिर मामला अगर बढ़ा तो इतना कैसे बढ़ा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सरकार गिर जाएगी? देखिए, आज ये समस्या जो राजनीतिक समस्या हम फेस कर रहे हैं अपने राज्य में, आज से नहीं, हम 22-23 साल से यही देखते जा रहे हैं, गुटबाजी। और गुटबाजी का शिकार हो चुका है उत्तराखंड। और ये गुटबाजी और ये राजनीतिक उथल पुथल आज राज्य से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में इतनी निपुण है कि लोगों का, हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे 10-12 विधायक जीतते भी हैं तो माननीय इनके बड़े जो दिल्ली में बैठे हुए वो खरीद फरोख्त करके अपने पाले में डाल देते हैं, जैसे उन्होंने कांग्रेस के डाल दिए थे 10। और ठीक है, एक सुसंगठित गैंग के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम तो कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो अंतर्द्वंदों में फंसी हुई है, जिस तरह से वहां पे जो संघ परिवार है, संघ परिवार के अपने अपने चेले चपाटे हैं और उन चेले चपाटों को कैसे एडजस्ट करें, ये हम बराबर देखते जा रहे हैं। पूरा आप तो अंदर से देख रहे हैं कि कौन किस चेले को, मेरा चेले को करो, वो दूसरा चेले, लेकिन इस समन्वय को इतने सालों से ये नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र की सरकार में भी ऐसे लटके रहे और इस समय भी ऐसे ही लटकने की संभावनाएं हैं। भले आज भारी तौर से दिखाई दे रहा हो कि रिसफल के लेकर वो गवर्नर के पास गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को गवर्नर का कोई भय नहीं होता, ना कोई सम्मान होता है। उनकी एक टोली का व्यक्ति होता है, महामहिम उनकी टोली का व्यक्ति होता है। यस, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महामहिम अलग किस्म का होता है। तो यहाँ पे महामहिम को क्या ब्रीफ करना, क्या नहीं ब्रीफ करना, चाय पकौड़ी खा के आ गए और हमारा मीडिया अपने आप छापता रहा। लेकिन निश्चित तौर से जो स्थिति कांग्रेस के अंदर थी है और थी, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। वो जो अंतर्द्वंद, क्योंकि बहुत दिनों से कई लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री को बदल कर, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड में है, हम लोगों की दादा बुलों की संस्कृति है, हम एल्डर्स को सम्मान करते हैं। कोई अगर जूनियर लेवल का आदमी इतनी हाई पोस्ट में बैठ जाए तो हम लोगों के समाज में स्वीकार्य नहीं है। वो दीगर बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें यूपी टाइप बना दिया है, हमारी इस संस्कृति पे सेंध लगा दी है और हम विवश होकर किनारे से देखने के लिए खड़े हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे डांस करें, कैसे करें, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मैडम, क्योंकि इनका जो। लेकिन थपलियाल साहब, इसमें से क्या समस्या है? अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति ज्यादा काबिल है तो उसे एक उच्च पद पर क्यों नहीं बिठाया जा सकता? देखो, उसकी समस्या, वही समस्या हमारे आगे आ रही है। हमारे जनता ने उसको हरा दिया था, फिर उनके ऊपर दिल्ली वालों ने उसको जिताया।
धन बल के जो आधार पर। अब देखो ना किस तरह से उसको जिताया, लेकिन उसका अनुभव, ठीक है, हम मान लेते हैं ना थपलियाल साहब, हम मान लेते हैं कि उनको खटीमा में हार मिली थी, जिस तरीके से उनकी हार हुई वो देखी सबने, लेकिन कोई वजह थी? अगर भारतीय, ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के पास और चेहरे नहीं थे या और नेता नहीं थे। कई बार दलों में ये भी होता है, वो चाहते किसी और को दे देते, लेकिन उनको पता था कि अगर ये इतिहास टूटा है, ये रिकॉर्ड टूटा है, दोबारा से सत्ता आई है तो कोई वजह होगी उसमें। अगर उनका नेतृत्व रहा तो वजह हो सकती है। मैं आपसे जवाब चाहती हूं। मैडम उस वजह कोई तो हम इनसे पूछ रहे हैं, उनके अभी प्रवक्ता आएंगे, वो दर्द एक चीज बोलेंगे, हम सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, विपक्ष जल रहा है, भुन रहा है, ये कर रहा है, टूट रहा है, यही सब सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते आए हैं। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती यहाँ पे आने की, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई नहीं रहता। लेकिन हमारा सवाल आज भी खड़ा है, हम बोल रहे हैं कि 6 टाइम का विधायक रहे हैं इनके पास, इतने ईमानदार व्यक्तित्व रहे जिनकी जमीन यहाँ देहरादून में नहीं है। बहुत अच्छे चुपाल साहब जो है, 6 सीनियर विधायक होते हुए उनके प्रदेश अध्यक्ष रहे, और ये अनुभव इन बच्चे को क्यों बना दिया हमारे ऊपर? उसको वो तो केवल एक चीज में निपुण है कि किस तरह से खनन का इधर किया जाए उधर किया जाए। मेरी समझ से परे है कि ये व्यक्ति किस तरह से, अभी आपसे जवाब लेंगे। ठीक है, अभी आपसे जवाब लेंगे कि भला आखिर, हालांकि बहुत अहम बातें उनकी ओर से कही गई, इसका जवाब हम वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं गिरधर जी, उनसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उमा सिसोदिया जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे गिरधर जी आपके पास। उमा जी, आप बताइए, अभी आपने थपलियाल साहब की बातों को सुना, मतलब ये बातें तो काफी अहम है। अगर एक लिहाज से देखें तो भाई क्या वजह रही होगी भारतीय जनता पार्टी को पुष्कर सिंह धामी को चुनने की, और अब इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि कैबिनेट विस्तार पर सरकार गिरने तक की बात विपक्षी कांग्रेस कहने लगी। क्या यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री होना बाकी नेताओं को खल गया और उन्होंने गुटबाजी शुरू कर दी? रावत जी और त्रिवेंद्र रावत, पहले त्रिवेंद्र रावत जी उतना मतलब उतना सोख नहीं पा रहे थे उत्तराखंड से, उतना धन नहीं सोख पा रहे थे कि वो दिल्ली का पेट भर पाए। उसके बाद तीरथ जी को लेकर आए, तीरथ जी और बेचारे सीधे साधे निकले, वो और फटी जींसों में फंस गए और किसी और चीजों में फंस गए, तो उनको भी 3 महीने के अंदर हटाना पड़ा। फिर ये सोचा गया कि आखिर ऐसा कौन सा विधायक है जो खनन में या इस तरह की चीजों में सबसे ज्यादा लिप्त है और चुनाव के टाइम सबसे ज्यादा पैसा दे पाएगा। तो उस समय घूम फिर के नाम जो आया वो हमारे धामी जी का आया, तो सब लोगों ने कहा ठीक है भाई धामी जी को दे दो। और कोई व्यक्ति धामी जी को नहीं हटा सकता, कोई विधायकों के सारे विधायक एक तरफा हो जाए तब भी धामी जी नहीं हट सकते जब तक उनके ऊपर दिल्ली का वरद हस्त है। ये बिल्कुल सीधी बात है, जब तक कि दिल्ली ने उनके हाथ पे उनके सिर पर हाथ रखा हुआ है धामी जी नहीं हट सकते। सारी बिल्लियां सारे चूहे एक साथ बैठकर कितना भी बोले तो लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? नहीं। तो शीर्ष नेतृत्व, देखिए उमा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आज आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पर होता, मैं एक बहुत जनरल आपसे बात पूछ रही हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल के बिना अनुमति के पत्ता हिलता है आम आदमी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल सही, मैं तो ये कह रही हूँ, ये तो सामान्य सी बात है कि राजनीतिक दलों में या कांग्रेस पार्टी में अगर कोई फेरबदल होता है तो शीर्ष नेतृत्व का क्या लेन देन? इसलिए चुना गया हाँ, क्योंकि खनन के माध्यम से धामी जी काफी एक्सपर्टाइज है खनन में, तो उनको इसीलिए चुना गया कि भाई खनन का इनका अच्छा एक्सपीरियंस है तो इनको मुख्यमंत्री बना दो तो प्रॉब्लम्स कम आएंगी, इसलिए उनको चुना गया। ठीक है। और रही बात अब मंत्रिमंडल विस्तार की, देखिए आज भी धामी जी अपनी मर्जी से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते। दिल्ली से जो सैंक्शन होंगे, दिल्ली से जिनकी संतुष्टि होगी उनका है, वो उनका ही नाम मंत्रिमंडल में आएगा। और मैं हरीश जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि धामी सरकार को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी अगर उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेमे हैं, बहुत सारे गुट हैं बीजेपी के अंदर जो अपनी अपनी दौड़ दिल्ली, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो वही है मैडम, शीर्ष नेतृत्व तो वही है। तो ऐसे में, और शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से, उसकी कार्यप्रणाली कैसी, मुझे लगता है ये हर गुट जानता होगा, जैसा कि अगर आप कह रही हैं। खैर, इस पर हम गिरधर शर्मा जी से जानते हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर बताएंगे। गिरधर जी, अभी आपने सबकी बात को सुन लिया, राजनीतिक विपक्षी हैं, ये अपनी बात कहते हैं, लेकिन थपलियाल साहब की ओर से जो बात कही गई वो काफी अहम थी। कुल मिलाकर बात जहां घूम कर आती है वो ये कि भाई पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री होना बीजेपी के ही लोगों को खलने क्यों लगा? क्या वजह है इसकी? वो कह रहे हैं कि कम उम्र में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा दिखाया, न सिर्फ एक बार बल्कि दोबारा भी, यहां तक कि जब वो अपनी सीट से चुनाव हारे, दोबारा चुनाव लड़ाया गया, उपचुनाव हुआ, बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बने, कोई वजह होगी, कोई कारण होगा। आप इसे किस तरह से मानते हैं? या तो फिर यह है कि केंद्र सरकार जो है या फिर दिल्ली में बैठे लोग उत्तराखंड को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और अगर मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का है तब भी वो इस तरीके से दखल रख सकते हैं, फिर पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर इतनी ज्यादा कानाफूसी क्यों? देखिए, जब किसी पार्टी में सीनियर्स होते हैं
तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। जिस पार्टी में सीनियर्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि भाई उनका नंबर पहले आ जाता तो अच्छा था, क्योंकि युवा तो बाद में भी आ सकते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक सोच है आदमी के अंदर, हर एक के अंदर। मुख्यमंत्री जो सीनियर्स हैं उनके अंदर एक भावना होती है मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं सीनियर हूं, मेरा नंबर पहले आना चाहिए। लेकिन सीनियर जो हाई कमान होता है उसके कुछ अपने एक सोच होती है, एक अपनी पकड़ होती है हर संगठन पे। अब जैसे अमित शाह है, संगठन पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो चुनाव के समय आते हैं, सब कुछ देखते हैं। अब उन्होंने क्या देखा, किसके लिए देखा, उन्होंने कई मुख्यमंत्री आजमाए, ऐसी बात नहीं, कई मुख्यमंत्री बीच में आए भी हैं, बदले भी हैं, और कई मुख्यमंत्री हटे भी हैं। उन्होंने उसमें कुछ देखा होगा। वो अगर हारे हैं तो दोबारा जीते भी तो हैं यार, ये नहीं कह सकते कि हारे हुए बना दिया, वो जीते भी हैं। तो अगर वो जीते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि उनका, अगर उनको हाईकमान चाहता है तो वो बनेंगे। इसमें दूसरी पार्टियां ये सोचे कि उनके अंदर क्या हो रहा है। हाँ, हम दूसरी पार्टी ये जरूर सोच सकती है कि विकास पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके आने से और अन्य मुख्यमंत्री के होने से। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या अच्छा विकास कर पाता, और अगर जूनियर मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, वो कम विकास कर पा रहा है, या और चीज की सोच है, युवा, लोग कहते हैं युवा सोच, युवा जोश, ये भी तो एक कहावत है। कहते हैं लोग कि भाई युवा आदमी जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर उसकी इच्छा प्रबल हो, काम करने की इच्छा शक्ति है। तो इन चीजों पर तो बहस हो सकती है, पर ये कहना कि सीनियर ही बने, बुजुर्ग ही बने, ये कोई मतलब, मैं सोचता हूँ। और ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर भी हो सकता है ना। आपको क्या लगता है गिरधर जी, आपको क्या लगता है? जैसे कि आपने कहा कि देखिए बहुत सारे सीनियर लीडर्स होते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई सारे लोग तो रेस में अपना नाम खुद भी आगे बढ़ाने लग जाते हैं जब ऐसे मौके आते हैं, वो सब हमने देखा है। लॉबिंग करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो सब हमने देखा है। लेकिन आप बताइए कि क्या वजह रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा नाम ऐसे सामने आ रहे थे? हालांकि मैं ये सवाल सुनीता विद्यार्थी जी से करती, वो हमारे साथ जुड़ने वाली थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से है नहीं। लेकिन फिर भी उत्तराखंड की राजनीतिक लिहाज से आप बताइए कि क्या ज्यादा ही लोगों का नाम इसमें था जिसके चलते सेफर साइड बीजेपी की ओर से ली गई? देखिए, बीजेपी की इंटरनल बात तो मैं बहुत विश्वास से नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी सोच है वो ये कहती है कि जब जो आपने बात कही उससे मैं सहमत हूं कि जब कई मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होते हैं और उसमें कई गुट हो जाते हैं, जैसे निशंक भी प्रभावशाली है ना, तीरथ सिंह रावत जी रहे, तीरथ सिंह रावत जी तो थोड़ा लो प्रोफाइल के रहे, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और भी अजय भट्ट भी हो सकता है केंद्र से मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आ सकते थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा हुआ तो एक ये सोचा जाता है कि किसी ऐसे मुख्यमंत्री को बनाओ जिसको कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ कि जिसके की कोई गुट ना हो, जिसका कि बहुत ज्यादा गुटबाजी ना हो, और वो सीधे केंद्र के उसके कंट्रोल में रहे, मतलब उसकी अपनी लॉबिंग बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। ये भी एक भावना होती है कि भाई जो हम कहें, जो केंद्र कहे या जो हाई कमान गए उस बात को तवज्जो ज्यादा दे बनिस्बत की वो अपने ग्रुप को लेके चले। यानी थपलियाल साहब वाली बात को आप सही मानते हैं कि भाई दिल्ली से सत्ता चलानी है, उत्तराखंड को दिल्ली से चलाया जाता है? देखिए, सत्ता पूरे देश में हर पार्टी में सत्ता दिल्ली से ही चलती है। लोग कहते हैं कि जिसकी दिल्ली में पकड़ है उसको समझ लो कि उसकी प्रदेश में पकड़ है, जिसकी प्रदेश में पकड़ है वो यूपी में भी नहीं। यूपी में भी तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, मजबूत है, उसको दिल्ली नहीं संचालित करती। नहीं, उप मुख्यमंत्री किसने? उप मुख्यमंत्री के आप सोचते हो अमित शाह ने, पर वो जो उन्होंने बनाए हैं जो योगी जी ने, नहीं, वो केंद्र से नहीं बने उप मुख्यमंत्री दोनों केंद्र से ही बने हैं, वो योगी जी के कहने से नहीं बने। तो ये मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए केंद्र अपनी दखलंदाजी रखता है। योगी जी क्यों चाहेंगे कि वो कोई उप मुख्यमंत्री बने? योगी जी नहीं चाहेंगे, ये तो केंद्र ही दखलंदाजी रही है कि वो उप मुख्यमंत्री को ला रहे थे गुरुजी, वो एक को ला रहे थे, भेज दिया, आपको नहीं मालूम का, ये तो इसमें ठीक है, वो इंटरनल मैटर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो शीर्ष नेतृत्व और किसी भी पार्टी का इंटरनल मैटर हो सकता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होती हैं या फिर आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं होता। कई प्रदेशों में हमने देखा है आम आदमी पार्टी के में मुख्यमंत्री है, वहां पर क्या चलता है, किस तरीके से चलता है, पूरा देश जानता है। खैर, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि आखिर कैबिनेट विस्तार या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो गई। एक तरफ हरीश रावत ने यह तक कह दिया है कि जैसे ही
मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसके ठीक बाद सरकार गिर जाएगी, जो कि बेहद अहम है, जिसके बाद उत्तराखंड में राजनीति भी गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शीशपाल जी के पास फिर से चलते हैं। शीशपाल जी, आपने सुन लिया। देखिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अंदर गुटबाजी थी, हालांकि अब तक इस बात का या इस चीज़ का गुटबाजी का शिकार कांग्रेस पार्टी खूब हुई है। बीजेपी के नेताओं ने भी खूब इस बात पर कांग्रेस पार्टी को कोसा है और इवन उनका फायदा तक हुआ है। लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई विकास को लेकर कोई राजनीतिक दल आज बात नहीं किया, लोगों को ये चिंता है कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी ये सोचा कि अब तक 4 मंत्री, अभी तक 3 अभी तक खाली थे, अभी एक फिर से आकस्मिक निधन के बाद उनका परिवहन वाला विभाग खाली हो गया, तो ऐसे में ये चिंता क्यों नहीं है विपक्ष को कि भला विकास रुक रहा है? क्योंकि मंत्रालय नहीं सौंपे गए, ऐसे में जिम्मेदारियां पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाई जा पा रही हैं। इस बात की चिंता तो विपक्ष करता नजर नहीं आया। उनको सरकार बनने गिरने की चिंता है, यानी राजनीति चल रही है लेकिन विकास की चिंता किसी को नहीं है। गरिमा जी, जब मैंने इससे पहले कहा तो मैंने यहीं से अपनी बात हाँ, इसका सीधा सीधा असर प्रदेश के विकास पे पड़ रहा है। निश्चित तौर पर हमें उत्तराखंड की चिंता क्यों नहीं होगी? हम भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, इसी प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, तो जनता के सुख दुख की जिम्मेदारी सभी लोगों की यहाँ पर, अन्य विपक्षी दल है उनको भी चिंता होगी, सभी लोगों को है। यही तो है कि ये आपस में उलझे हुए हैं नूरा कुश्ती में। ये मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं कर रहे और अब तो मंत्रिमंडल के विस्तार से बाहर यहाँ पर कयास लग रही कि हो सकता है कोई बड़ी कुर्सी ना यहाँ पर हिल रही हो। ये भी आप देखिए, जल्दी ये पत्ते भी खुल जाएंगे। लेकिन भाजपा में सब कुछ ऑलवेज वेल नहीं चल रहा है गरिमा जी। और जो अभी मेरे साथी प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे थे, आपने भी अभी कहा कि कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी थी, तो यह है, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है गरिमा जी। कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा सर, हमने देखा है कि किस तरीके से चीजें होती नहीं हैं, और हमने क्या, आपने उस चीज को सहा है, भले ही आज आप यहाँ पर खुले मंच पर इस बात को स्वीकार न करें। नहीं, मैं खुले मंच से स्वीकार कर रहा हूँ गरिमा जी। देखिए, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता खुल के अपनी बात कहता है, वो प्रदेश के नेतृत्व के सामने भी, राष्ट्र नेतृत्व के सामने भी। वो जो है, आप लोगों को या भाजपा के लोगों को लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। कांग्रेस खुद छुपाती नहीं है, कांग्रेस के अंदर सब खुलेआम होता है। लेकिन भाजपा के बंद कमरों में कितना नेताओं का दम घुट रहा है, आप देखिए। पुरोला के विधायक दुर्गेश लाल कह चुके हैं। दरअसल कांग्रेस के सामने अभी तक वो स्थिति नहीं आती ना, माफ कीजिएगा, लेकिन शिशपाल जी, अभी कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में वो स्थिति नहीं आती। वो जानते हैं कि अभी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार अभी उनकी नहीं आनी। इस बार भी हमने यही हाल देखा था, इस बार भी हमने ऐसा ही हाल देखा था। गरिमा जी, देखिए, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो डबल इंजन के नाम पर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम भाजपा ने यहाँ 2022 के चुनाव में किया, 2017 में भी यही किया था। लेकिन 2022 में आपने देखा कि जनता को लगा कि यार एक मौका और दे दो, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। मोदी जी खुद आकर के डबल इंजन की बात कर रहे हैं। डबल इंजन का मतलब राज्य को जो है खूब बजट मिलेगा, राज्य में नौकरियों की बाहर आएगी, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, साल भर से जो वो डबल इंजन है उत्तराखंड की धरती पे उतर ही नहीं रहा है। हर विभाग के बजट में कटौती है। एक मात्र स्मार्ट सिटी है प्रदेश का, राजधानी देहरादून, उसके बजट में 500 करोड़ की कटौती कर दी। मनरेगा के बजट में 40% की कटौती। ठीक है सर, ठीक है शिशपाल जी, आपके पास लौटेंगे। अभी हमारे साथ भारतीय परियोजनाओं की लिमिट बना दी गई है गरिमा जी। हर तरीके से राज्य झेल रहा है। देखिए, बेरोजगार नौकरी बेचने के आरोप लगा रहे हैं, सड़क पर उनको डंडों से पीटने का आप काम कर रहे हैं। 2:30 बजे रात इनकी पुलिस हमारी बेटियों के साथ अभद्रता करती है। अंकिता भंडारी केस में बीआईबी कौन है, उस नाम पर पूरी सरकार लिपापोती करने में लगी हुई है। ठीक है सर, अभी मुद्दे पर आते सुनीता विद्यार्थी जी उनसे जवाब लेते हैं। हाँ, जवाब लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में बीजेपी की ओर से जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, हम चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते, लेकिन आपको आने में थोड़ी सी देरी हो गई। सुनीता जी, आज एक अहम मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। हरीश रावत का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद राजनीति उत्तराखंड में गर्मा गई है। उनका कहना है कि भाई, जब आपकी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी। क्या सच्चाई है इसके पीछे? और अगर आप कुछ कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अब तक क्यों नहीं किया गया, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। जी,
देखिए गरिमा जी, हरीश रावत जी को बहुत अच्छे से राजनीति में रहना आता है और हमेशा हर दिन जो है वो अगर वो ऐसे पैंतरे ना चले तो जनता जो है उनको उनकी जो कुनीतियां उन्होंने स्थापित की थी अपने समय में उनके अनुसार ही उनको भुला दे। तो हरीश रावत बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ पर जिस प्रकार से मेरे ऊपर देखिए अभी वैसे हरीश रावत इतना टाइम से चुप बैठे थे, लेकिन जैसे ही ईडी का शिकंजा उनके ऊपर लगा वो जो है पूरी तरह से बौखला गए, उनकी जड़ें हिल गई हैं और अब वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कभी वो धरने पे बैठ जा रहे हैं, कभी वो यहाँ पे बयानबाजी, आपने देखा कि पूरा ट्विटास्त्र जो है वो लिखते हैं सुबह उठकर। तो इनसे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी अंदर खाने कमजोर है और कितनी डरी हुई है। इनकी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से ये लोग डगमगाए हुए हैं, जड़ों से उखड़ गए हैं और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे को कहां से पकड़े और कैसे यहाँ पे जो है विपक्ष का धर्म निभाएं। आप मुझे बताइए कि कानून जो है अंकिता भंडारी के केस में लगातार जो है अपराधियों की पूरी जितनी भी वहां पे जो टेस्टिंग होती है, जिस प्रकार से नार्को टेस्ट हुआ, पूरी उनके ऊपर जो कार्यवाही हुई, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन ये ठीक कहते हैं क्योंकि इनके समय में कानून इनके हाथों द्वारा कठपुतली था और इन्होंने बनाया था और सुप्रीम कोर्ट तक भंडारी के माता पिता झूठ बोल रहे हैं। अंकिता के माता पिता झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप ये कहना की चेतावनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कानून पहुंचेगा ना। अगर ऐसा देखिए, ऐसा जघन्य अपराध को भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ावा नहीं देती है, इवन उनको तत्काल उन पर कार्यवाही करके कानून के हवाले फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात किस मुख्यमंत्री ने कही थी भाई? कहाँ वो फास्ट ट्रैक कोर्ट? अब जो है अब कैसे जो है बोलते हैं ना कि ठीक है सुनीता जी आपने कहा कि ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी को आदत है इस तरीके के आरोप लगाने की। हरीश रावत को आपने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि वो जानते हैं सुर्खियों में कैसे बने रहना है। ये पहले सवाल का जवाब था, लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये था कि अब तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हुआ? एक वजह ये भी है ना, आप कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने इस बात को नकारा, लेकिन अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या मंत्रिमंडल विस्तार न होने से आम जनता ने नहीं भुगता? क्या उन मंत्रालयों में कमियां नहीं आई होंगी? आपको लगता है इस बात से आप सहमत हैं? गरिमा जी देखिए, कमियों की जहां तक बात है, निश्चित रूप से ये जो जितने भी विभाग हैं इन पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है और कहीं पे भी अगर कोई कमी है तो आप बताइए। तो मैडम फिर मंत्रालय सौंपने की जरूरत ही नहीं होती अगर ऐसा होता। अगर बिना मंत्री के भी एक मंत्रालय चल रहा होता, एक विभाग काम कर रहा होता, तो आपको लगता है कि फिर इस चीज की जरूरत होती या इतना बड़ा मुद्दा बन जाता? भारतीय जनता पार्टी ने गरिमा जी पहली बार, आप बताइए कि हमारी पार्टी ने ये साहस किया कि आज हमारे पास वित्त मंत्री अलग है, PWD मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है। ठीक है, नहीं हम वो सभी मंत्रियों को दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है मंत्रिमंडल का, निश्चित रूप से विस्तार होना चाहिए। हमारी सरकार उस तरफ हम इसी चीज का जवाब चाहते हैं ना। आपने कह दिया कि नहीं, अभी जिस चीज पर बात हो रही है वो बिल्कुल निराधार है, लेकिन अब तक ये क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे भी तो कारण होगा ना, क्यों इस बात का डर रहा? हमारा उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने के बाद हमारे पास जो है एक सीट और बढ़ेगी, क्योंकि वो कुमाऊं क्षेत्र से, बागेश्वर से स्वर्गीय श्री रामचंद्र। लेकिन मैडम वो अभी हुआ ना, वो अभी हुआ, हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन वो अभी हुआ। तो देखिए ना, अब 1 साल का हमारे पास समय था और हम लोगों ने शुरू से ही इतने सारे हमने निर्णय लिए, इतने सारे विभागों में आप देख रहे हैं कि हमारा काम जो है तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। ये पॉजिटिव एक साइन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरा कैबिनेट होता है तो पूरे कैबिनेट के साथ में सरकार चलाना आसान होता है। बिल्कुल, हम आपकी बात पर आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उस बात से, आप उस सवाल से क्यों बच रही हैं? बढ़ाने से सरकार गिर जाएगी, तो देखिए आंखें बंद करके सरकारें नहीं चलाई जा रही हैं। हरीश रावत जी, आप अपने पैंतरे दूसरों पे ना थोपें। आपने अब क्या किया है, क्या आपके कृत्य रहे हैं, जनता ने आपको सबक सिखा के घर बिठाया है और अब तो आप सहयोग करिए। जो कुकृत्य आपने किए हैं उनका पर्दाफाश हो चुका है, आप उन पर फोकस कीजिए। मंत्रिमंडल की वजह से सरकार, ठीक है, लेकिन मैडम आप सारे सवालों का जवाब दे रही हैं, आप ये बात क्यों नहीं बताती कि आखिर अब तक विस्तार क्यों नहीं किया गया? मैं सवाल आपसे वही पूछूंगी, आप कुछ भी कहिए, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी कि अब तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हुआ? अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई शीशपाल जी बीच में नहीं, अभी आएंगे आपके पास, उसके बाद बोलिएगा। शीशपाल जी बीच में नहीं। सरकार की और शासन प्रशासन इसको जो है सही दिशा में जा रहा है,
इस वजह से आप ही लोग सीबीआई के लिए गए थे कोर्ट और आपको निर्देश मिल गए थे, तो मुझे लगता है कि मुद्दे पे रहना। हाई कोर्ट ने निर्देश ठीक है, दिया, शीशपाल जी प्लीज, सरकार के हाथ बंद गए क्या? शीशपाल जी प्लीज अभी बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद बोलेगा, अभी वो आई है उनके। ये मुझे संबोधित ना करें। हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल, आपकी बारी आएगी, आपको जो कहना है, जो काउंटर में कहना है आप जरूर कहें, हम आपके पास आएंगे, अभी उनको सुनने दीजिए, वो काफी देर से वैसे ही आई हैं। ठीक है सुनीता जी, आपने देखिए सारी बातें बताई, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, जबकि आप अपने ही जवाब में ये बात कह रही हैं कि हम ही ऐसे हैं जिन्होंने वित्त का अलग मंत्री दिया, ये सब किया, लेकिन फिर ये 4 विभाग खाली क्यों छोड़े थे? क्या इस चीज को कवर अप करने के लिए, क्या वक्त आने के लिए राजनीतिक लिहाज से ऐसा किया गया था? और अगर ऐसा किया गया राजनीतिक लिहाज से, तो आप बताइए कि इन मंत्रालयों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी होगी। पहली बार हुआ है क्या इतिहास में? ये पहली बार हुआ है। आपने क्यों किया? आपने क्यों किया? आपने क्यों किया? स्ट्रैटेजी होती है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हाँ। और जनता का भी पूरा इसमें ये है कि होना चाहिए, और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इवन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम तक को लेकर चर्चाएं चल रही हैं उत्तराखंड में, आप भी जानती होंगी, इस बात से अवगत होंगी। अभी थपलियाल साहब ने बड़ी अहम बातें बोली थी, आप चर्चा में तब नहीं थी। उनका कहना है कि भाई ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जो बिल्कुल नया था, जबकि कई सारे सीनियर लीडर्स आपकी पार्टी में पहले से थे, और जिसके बाद अब गुटबाजी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब समस्याएं बीजेपी को इंटरनल झेलनी पड़ रही हैं। इसमें क्या सच है, कितना सच है? भारतीय जनता पार्टी जिस नीति पे काम करती है, जिस कार्यप्रणाली पे काम करती है, वो स्पष्ट है। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गुट नहीं है, और गुटबाजी तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ एक अनुशासन होता है, और अनुशासन के अंतर्गत सभी को काम करना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार के विधायक हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, और कॉलेज टाइम से उन्होंने कितने 25 साल से तो वो राजनीति में है। यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी जाके आदमी अच्छा काम करता है, और उसका आपको उदाहरण मिले हैं। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैंने उनसे कहा भी कि इसमें क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कम उम्र का व्यक्ति ज्यादा काबिल है तो उससे उच्च पद पर बैठा होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और एप्लीकेशन नहीं आ रहा है सरकार की ओर से या कुछ भी, तो उस पर सवाल उठेंगे। और जिस तरीके से 4 दिन पुष्कर सिंह धामी का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके अनुभवों का ही आज जनता को लाभ मिल रहा है। और प्रदेश हमारा अगर जिस प्रकार से हो रहा है आगे, आप देखिए कि हर कार्य में माननीय धामी जी बहुत ही संजीदगी से, और ठीक है, आपसे ही एक सवाल और ले लेती हूँ क्योंकि आप देर से आए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जल्दी से जाऊंगे, और जल्दी से जवाब दीजिएगा। अभी बहुत सारे आरोप, लगभग सभी चाहे राजनीतिक दल हो या सभी ने ये बात कही है कि आपके यहाँ पर ये हो गया है कि डबल इंजन की सरकार कहकर अब इस सरकार को सीधा दिल्ली से चलाया जाने लगा। लोगों को यह भी मानना है कि पुष्कर सिंह धामी अपने मन से अपने कैबिनेट का विस्तार भी नहीं कर सकते, जब तक दिल्ली से सहमति नहीं मिलती वो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या यही वजह है कि समस्याएं आती हैं, और क्या इसी वजह से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था? देखिए गरिमा जी, ये तो झूठे आरोप हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है इन बातों का। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे डिसीजन लिए, आज उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य के रूप में लोगों के पास आदर्श है। तो आप बताइए कि अगर इस तरीके मार्गदर्शन होता है, नेतृत्व होता है, और हमें अपने जो हमारी मैंने पहले भी बोला, जो हमारी पार्टी की रीति नीति है उसके अनुसार हम काम करते हैं, और एक सांगठनिक रूप से आगे बढ़ने का काम होता है। यहाँ पे कहीं भी ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जब तक वहां से यस नो नहीं होता तब तक यहाँ पे बात ही नहीं होती, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको मैं यहाँ राजनीतिक पार्टियों में किस तरीके से रिमोट कंट्रोल किसके पास रहता है, और वो आपके दल की हो या दूसरे दल की हो, मुझे लगता है इस जाम जनता समझती है। तो यहाँ पर ये कहने से काम नहीं चलेगा। उत्तराखंड में लिया 30% महिला आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। आप बताइए कि नकुल कानून जो है सख्त से सख्त बनना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। आप यहाँ पे बताइए कि जितने भी हमने चाहे कर्मचारियों के मानदेय हैं, चाहे हमारे पास शिक्षा मित्र हैं, बहुत सारे ऐसी विभाग हैं जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्रियों के निर्णयों की बौछार है। कोई दिल्ली से यहाँ पे इस तरीके का कोई लेटर नहीं आया कि ये काम करना है। ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है जो ये चलाते हैं। नहीं मैम, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं मानना है, बहुत से लोग कह रहे हैं। ये बाकी के आपके विपक्षीदार, ये उमा जी भी कह रही है, ये थपलियाल साहब भी कह रहे हैं, और मैं गिरधर जी का नाम तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात वही निकल कर आ रही है, सार यही निकल कर आ रहा है।
नहीं, थपलियाल जी तो कुछ भी कहते रहे, उनकी बातों का सम्मान है, वो जैसा भी बोले, जो भी बोले, हम फिर भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं और कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहते हैं एक ना, बात कही, उनके अपने विचार हो सकते हैं, उसमें छाव में ही फेंकेंगे, तो ये इतना भी बुरा नहीं करेंगे उत्तराखंड वासियों का कि उनमें इनकी तोहमतों में भी कहीं ना कहीं कोई संदेश छिपा होगा, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है थपलियाल साहब, मैं चाहती हूँ अब मैं क्या सवाल पूछूं, आपने सुन ही लिया, आप बता दीजिए। जी, हमारा जो आज सुबह से हम लोग रायपुर गए हुए थे और रायपुर में बहुत बुजुर्ग लोग मतलब गए थे, पांगती जी, कमिश्नर पांगती जी ईमानदार व्यक्ति, और हम वहां से सरकार से सवाल कर रहे थे कि ये एडमिन सिटी क्या है, ये एडमिन सिटी का मतलब ये कौन सा एक शिकूबा तुमने हमारे लिए छोड़ दिया, क्योंकि हम 23 साल से स्थायी राजधानी मांग रहे हैं। ये तीसरी विधानसभा रायपुर में जंगल काट के बना रहे हो, 6000 करोड़ रुपए का खर्च करके तुम हमारी गैरसैंण को अनदेखा क्यों कर रहे हो, ये सवाल आज हम पूछ रहे थे। हम सवाल पूछ रहे थे कि तुम एक जगह में सपोज करो तुमने अपना हेडक्वार्टर जहां पे बनाया, जो हमारे अभी प्रवक्ता कह रही थी कि बहुत ईमानदार, बहुत मुख्यमंत्री योग्य है, लेकिन वही मुख्यमंत्री जो एक अवैध जमीन में हेडक्वार्टर बन रहा था, 25 कमरों का 5 स्टार हेडक्वार्टर भाजपा का, उसमें क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो ये सैन्य धाम बना रहे थे उस समय, और हम उसके लिए लड़े, हम इनको शिफ्ट करना पड़ा। मतलब आज की तारीख में कई ऐसे इशू हैं, और मैं अगर गिनाऊंगा तो दुख होता है। मैं एक सिंगताली पुल में एक सावरा नाम का माफिया बिठा रखा है इन्होंने, और वो माफिया हमें धमकी देता है और हम दिवस होकर उसका जो नोटिस है उसको झेलते हैं, वो हमारा एक पुल नहीं बनने देता। जो पुल कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने के लिए सबसे प्रमुखों 20 साल से सिंगताली पुल की मांग कर रहे हैं हम। ब्यास घाट, जो ये हिंदूवादी लोग हैं अगर, तो हिंदू की सबसे बड़ा ब्यास घाट, जिस ऋषि के कलम से हिंदुत्व का जन्म हुआ है, उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? क्यों ये नफरती राजनीति को फैलाकर मेरे उत्तराखंड को तार कर रहे हैं? ये सवाल हम इनसे पूछना चाहते हैं। आज की तारीख में इनके मुख्यमंत्री बदले ना बदले, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री ताश की पत्तों की तरह बदलते हैं, और कई मुख्यमंत्री आज बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री से भी उनको बाहर इधर फेंक दिया है, वापस भेज दिया है। इन तमाम सवालों का जवाब ये दे नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से आज उत्तराखंड पूछ रहा है कि हमारी राजधानी कहाँ है। वो अंकिता हत्याकांड में उन्होंने कहा कि न्याय मिल रहा है, लेकिन न्याय उस दिन मिलता जिस दिन हम बोलते कि वो वीआईपी जिसके कारण, मतलब मैं बनंतरा में गया, मैं पांगती जी, पुलिस गाली देते हुए हमें वहां से भगाई, जबकि हम बनंतरा की जमीन में नहीं खड़े थे, हम बाहर वन विभाग की जमीन में खड़े थे। एक बार हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी चले तो बनंतरा में, किस तरह से उस माफिया ने आज भी अपने किले को बचा के रखा हुआ है, किस तरह से जिसके बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, जिस बनंतरा में हमारी मालूम नहीं कितनी बेटियां इन भेड़ियों के चंगुल में फंसी है, उसका हम जानना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने बक्से में बंद कर रखा है। इनको मतलब हमारी किरण नेगी का क्या असर हुआ दिल्ली में सब जानते हैं। इनकी नजर में वो नहीं है, इनकी नजर में पुरोला में ले जा रहे, बाप रे, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद करके, और उसी समय चिलालू, उसी समय गोपेश्वर। अरे एक हफ्ते के बाद सब ठीक ठाक, अब नाई की दुकान में खड़े हैं लोग वहां पे पुरोला में। तो ये जो नौटंकियां हैं, नाटक है, कब तक झेलता रहेगा ये उत्तराखंड? 42 शहादतों के बाद बना हुआ उत्तराखंड आज माफियों के शिकंजे में फंस चुका है, और उसमें ये बचाव कर रही है। एक ऐसे बुजुर्ग नेता जिसने बचपन से राजनीति की है, और उसको बोल रहे हैं कि वो हरीश रावत अनाप शनाप बोलने लग गया। कितनी ठंडक पड़ी होगी हमें जब वो अंकिता हत्याकांड के लिए धरने में बैठा, क्योंकि हम हार चुके हैं। हमारा सवाल कोई सुनने के लिए, उसके माँ बाप रो रहे, उसके माँ बाप के पास जब मैं जाता हूं, मैं न्याय यात्रा निकाला उसकी माँ बाप के साथ, लेकिन इनकी यात्रा निकल रही थी कड़ा कानून कड़ा कानून। कड़ा कानून तो हिटलर लाता है, इंसान अच्छा योग्य शासक कभी कड़ा कानून नहीं लाता। ठीक है, कड़ा कानून, धर्मांतरण में कड़ा कानून, फलाने में कड़ा कानून, इनके कड़ा कानून जाए भाड़ में। मतलब इस तरह से हमें वो आ रहा है। थपलियाल साहब ठीक है, हम जवाब लेंगे अभी उनसे। और उमा सिसोदिया साहब हैं, उमा जी अभी आपने सुना थपलियाल साहब को नाराजगी है इस बात की कि देखिए
जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं होती है। उनको बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी उनके इंटरनल मैटर को लेकर नाराज़गी जताई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और देखिए, चाहे वो गैरसैंण की को बात कर रहे थे, वो भी बरकरार है, क्योंकि आपने भी इस बार के चुनावों में आपकी पार्टी भी पूरी तरीके से थी। आप सब राजनीतिक हालातों को किस तरीके से देख रही हैं? इस बार तो बहुत अच्छी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद अब इस तरीके की आखिर ये हलचल क्यों शुरू हो गई अचानक से? देखिए, मैं थतलियाल जी की जो उनके जो उद्गार निकल कर आए हैं, जो भावनाएं उनकी निकल कर आई हैं, मैं समझती हूँ कि एक सच्चा और हितैषी उत्तराखंडी इसी तरीके से बात कर सकता है जब वो अपने उत्तराखंड में गलत चीज़ों को होता हुआ देखता है। तो वो ऑब्वियसली अपने जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल रखना कई बार बहुत भारी हो जाता है। और अंकिता हत्याकांड जैसा जघन्य अपराध हमने देखा है, हम भी उनके माता पिता से मिले, उनके घर गए, और आज जब उनके माता पिता दर दर की ठोकरें खाते हुए मिलते हैं, कभी धामी जी के पास जाते हैं और सिर्फ आश्वासन मिलता है और उनका वकील भी उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वाकई में दुख होता है। ये उत्तराखंड की बेटी क्या, हमारी अपनी बेटी है। हम अगर अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचें कि मुझे कभी अपनी बेटी का शव देखने को मिले तो मेरी क्या हालत होगी, तो उस समय हम समझ सकते हैं कि उनके माँ बाप का क्या दर्द रहा होगा। बिल्कुल। ऐसे में जब बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने हैं, उस समय मुख्यमंत्री धामी जी इन प्रश्नों का जवाब देने की बजाय कि हमारी बेटियां यहाँ पर सुरक्षित हैं, हमारी जो सड़कें हैं, आप देखिए स्मार्ट सिटी की हालत किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर भू धसाव है, भूस्खलन है, बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे जब हमारे सामने हैं, उस समय आप एक तीसरी राजधानी बनाना, उस समय आप ये धर्मांतरण कानून बनाना, ये सारे मुद्दे भी मैं समझती हूँ कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी किस चीज की है? क्या हमारी प्रायोरिटी इस समय हमें अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, या इस समय हमें पूरा का पूरा फोकस जो है वो उत्तराखंड के जो बदहाली है, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, उन पर होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको लगता है कि अभी फिलहाल फोकस पार्टी का कहीं और है। ठीक है, उमा जी एक गिरधर जी के पास चलते हैं। गिरधर जी, अभी उमा जी ने कहा कि भाई फोकस कहां पर होना चाहिए सरकार का, ये बहुत अहम है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा जो कैबिनेट का विस्तार जिस पर आज हमने चर्चा अपनी की है, कैबिनेट के विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा हलचल तेज हो गई है, तैयारियां बिल्कुल उसी लिहाज से की जा रही हैं। कहीं उसी के लिहाज से तो ये कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा, वरना शायद अभी भी अटका रहता। नहीं, कैबिनेट विस्तार की जो सूचना है वो कितनी कंफर्म है? क्या गवर्नर से मिलना कैबिनेट विस्तार का ही कारण हो सकता है क्या? मैं अभी आपने कहा कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है, आपको कहां से ये अधिकृत सूचना मिली? नहीं, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि तो कैबिनेट विस्तार हो सकता है। हाँ, ये मैं मान रहा हूं कि हो सकता है, लेकिन किसने, अपने मुख्यमंत्री ने बोला या किसी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला या किसने बोला कि हम कैबिनेट विस्तार के लिए गवर्नर से मिले हैं, या हम शाह से या दिल्ली में मुख्यमंत्री मिलके आए हैं? वो कयास लगाए जाते हैं ना, जब राजनीति में हलचल होती है ना, तो कयास लगाए जाते हैं। अब जैसे अभी हरीश रावत जी ने कयास लगा दिया कि अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो सरकार गिर जाएगी। जी, अब मैं इस पे अब देखिए, कोई सरकार कभी गिरती नहीं है। ये तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ रोष हो सकता है, हाँ। किसी विधायक का, किसी मंत्री का, लेकिन सरकार नहीं गिरती। सरकार तो बीजेपी की रहेगी, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं मैक्सिमम, तो सरकार तो नहीं गिरेगी। फेरबदल हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन सरकार गिरना मुझे तो अभी असंभव लगता है। ये कांग्रेस के टाइम में 10 जने टूटे थे, तब अंत में आके सरकार गिरी थी थोड़े दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से, फिर वापस। लेकिन ऐसी स्थितियां फिलहाल बीजेपी के सामने नहीं आती, जोड़ तोड़ में माहिर है। नहीं, मेरे को अभी नहीं लगता कि, जहां तक एक शेर जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है कि इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से घायल है, उम्मीदों पे ही जिंदा है। बिल्कुल। अगर सबको उम्मीद है विधायकों की हमारा भी मंत्रिमंडल में नाम आ जाए, एक बात अभी बीच में आई थी कि भाई अगर मंत्रिमंडल में अगर आप मंत्री पद नहीं देंगे तो काम कैसे सुचारू होगा उस मंत्रालय का, जो मंत्रालय। ऐसा नहीं है, जितने भी मुख्यमंत्री हुए आज तक उन पे 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 तक मंत्रालय रहे हैं अकेले उनके पास, बाकी के पास छोटे-छोटे रहे हैं, लेकिन कई मंत्रालय, प्रमुख मंत्रालय बड़े-बड़े मुख्यमंत्री के पास ही रहते हैं। तो क्या अकेला मुख्यमंत्री देश प्रदेश को भी देखता है, ये भी देखता है, मंत्रालय भी चलाता है? कहीं ना कहीं मंत्रालय किसी ना किसी के पास तो होगा ही, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास ही होगा जरूर। लेकिन इस वक्त पर होना, मेरा सवाल यही था ना गिरधर जी कि अभी लोकसभा चुनाव है, क्या उस चीज को अभी से अपने उसमें करना, क्या उसकी तैयारी है? उसका एक प्रमुख कारण मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। हाँ। हो सकता है कि लोकसभा की जो सीटें हैं, हाँ, जो उसमें कुछ बैलेंस बनाने की बात हो गई, जैसे अब आपको इसमें तो मैं बिल्कुल भी शर्त नहीं करूंगा कि
प्लेन आपको क्षेत्रवाद भी देखना पड़ता है, जातिवाद भी देखना पड़ता है, बिल्कुल, बैलेंस बनाने बिल्कुल। पड़ते हैं कई तरह के। और इसलिए कुछ ऐसे चेहरों को लाया जाए जिनको कि भाई ये इधर की क्षेत्र की जनता नाराज ना हो जाए, उधर की जनता नाराज ना हो जाए, या उधर के लोगों समीकरणों को साधने के लिए ही तो ये कदम उठाए जाते हैं। समीकरणों को बिल्कुल बिल्कुल, तो हो सकता है इसलिए कुछ फेरबदल की चांस हो, और फेरबदल ना करना या फेरबदल को रोकना भी ये कारण है कि कोई नाराज ना हो जाए। नाराज का मतलब पार्टी के बगावत ना करे ओपन, लेकिन अंदर खाने पार्टी को हराने का काम करे। इसलिए भी कई बार नहीं होती, और सोचते हैं कि चुनाव के बाद करेंगे, चलो इससे पहले कि माना एक यहाँ का बना दिया हमने, माना गढ़वाल से कोई बना दिया, कुमाऊं को कोई नाराज ना हो जाए, किसी क्षेत्र का कोई नाराज ना हो जाए, तो कई बार नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए भी तो ये सब रणनीतिकार जो है, चुनावी रणनीतिकार, वो इस पे राय करते हैं मुख्यमंत्री के साथ। तो अब क्या वो करते हैं, मैं तो कहूंगा तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द पुराने दर्द की दवाई है। अब जो हरीश रावत भी करते रहे, हर सरकारें करती रही। आप राजस्थान में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, कितने दिनों बाद मुख्यमंत्री बना, साधने पड़ते हैं। देखिए, राजनीति में ये सारी चीजें होती रहती हैं, और ऐसा कम से कम इस तरीके के आरोप भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर ना लगाएं जो वो खुद दूसरे राज्यों में करते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें चलती रहती है। जैसे आज आरोप लग रहा है कि भाई शीर्ष नेतृत्व या केंद्र सरकार की ओर से सब कुछ मैनेज होता है, तो कांग्रेस पार्टी में भी 10 जनपद पर सब कुछ होने की बात कही जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक दल वो बातें करें, कम से कम वो दावे करें जो उनकी तरफ से किए ना जाते हो। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो महामंत्री संगठन से मुलाकात की थी पुष्कर सिंह धामी ने, और फिलहाल जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में चर्चा तेज हो गई है, कई सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत का ये हालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो तुरंत ही सरकार गिर जाएगी, इसी के चलते डरे हुए हैं मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट का विस्तार करने से, मंत्रिमंडल लोगों को सौंपने से। इसमें कितना सच है, आज हमने इसी को लेकर विस्तार से बातचीत की। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। अब